जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का क्लास जो होने वाला ना, इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आपका चैप्टर्स है, इसका एनसीईआरटी सेक्शन में पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी है ना बहुत लेवल से कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट्स के बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है। देखो भाई, अगर बार मैग्नेट्स की बात करें, एक आपका रहेगा नॉर्थ और एक क्या रहेगा, साउथ डायरेक्शन रहेगा। यहाँ पे ये बार मैग्नेट्स हो गया। अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनता है वो इस प्रकार से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देना है। ठीक है, अब ये हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको एग्जाम में भी इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक है, अभी दूसरी क्वेश्चंस की बात करें। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मींस व्हाट, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का गुण क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए। फर्स्ट नंबर क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स ओरिजिनल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंस ऑफ द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे क्या होता है, एंड होता है। ये आप याद रखिएगा। दूसरी नंबर बात है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स कम्स क्लोजर टू नियर, ठीक है, अनदर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स बट दे हैव वाइडली सेपरेट, ठीक है, अदर प्लेसेस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहता है वो क्या रहता है, सेपरेट रहता है, एक दूसरे के टच में नहीं आता है। आप देखेंगे जैसे पहला मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का दिखाया हूं, आप देख सकते हैं एक सेपरेटली एक लाइन बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक दूसरे को क्या है, कभी भी क्रॉस नहीं करता है। तीसरी नंबर बात है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन द फोर डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। भाई याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या करता है, कट नहीं करता है। अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why do not magnetic field line force interact with each other। क्या बोलता है, कैसे? ठीक है, जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करता है। ये आपको बताना है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट को नहीं करता है, ये हम देखेंगे। देखो भाई, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा क्या, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों के बीच में क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को नहीं काटता है। बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स on north pole at any points on magnetic field lines of the force can be only in one direction। जो मैग्नेटिक फोर्स जो बनेगा ना वहां पे एक डायरेक्शन में बनेगा। क्या बनेगा, ओनली वन डायरेक्शन में बनेगा। मतलब अगर बात करें यहां से, अगर नॉर्थ साउथ लेते हैं तो यहां से जाएगी तो इस तरफ से बनेगी मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फोर्स कैन बी ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फोर्स जाता है। हाउएवर the two magnetic lines of the force intersected each other, it would mean that the points of intersection। ठीक है, अब क्या होता है भाई, जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जगह मिलेगा तब ना क्रॉस होगा, एक जगह कट करेगा, मिलेगा नहीं तो कट करेगा क्या, नहीं। तो देखो भाई ये सारी चीज आपको जानना है। तो द कंपास नीडल वुड बी अ पॉइंट्स इन टू द डायरेक्शन एट द सेम टाइम्स व्हिच इट इज नॉट पॉसिबल। और एक कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लाइन एक दूसरे से क्या होगा, दूसरी लाइन कट करेगा तो क्या होगा, दूसरी जगह पे क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। और ऐसा कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना था। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करता है, कट नहीं करता है। नेक्स्ट में देख लीजिएगा, कंसीडर अ सर्कुलर लूप। आपको कंसीडर करना है एक सर्कुलर लूप में। ठीक है, वायर्स लेइंग द प्लेन ऑफ द टेबल, एक प्लेन टेबल लेना है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप, और वो उसमें क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है कौन सा, लूप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, और वहां पे क्या करना है, अप्लाई करना है राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लूप। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से जो है इस प्रकार से आपको एक टेबल लेना है। ठीक है, ठीक है, प्लेन टेबल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए डायरेक्शन ऑफ क्या है, करंट की डायरेक्शन है। ये क्या हो रहा है, सर्कुलर लूप वायर्स कैरिंग करंट। सर्कुलर लूप वायर से क्या हो रहा है,
करंट क्या हो रहा है, कैरिंग कर रहा है, और ए जो है जो करंट की क्या कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये टेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, बन रहा है, और यहाँ से आपको सील लगा के एक देख सकते हैं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो इतने सारी चीज आपको है ना समझना था, तो ये फिगर्स आपको बना देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म थ्रू द डायग्राम टू रिप्रेजेंट। तो आपको बच्चों इसका आपको डायग्राम लाना, देखिए अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गिवन रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, पैरेलल लाइन दे इक्वली स्पेस, इक्वल स्पेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। अब यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों के बीच की जो स्पेस है ना, एक दूसरे के क्या रहता है, इक्वल स्पेस रहता है, क्या रहता है, इक्वल स्पेस रहता है। ठीक है, तो ये वाले आपको डायग्राम्स बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। The magnetic field line inside a long straight solenoid carrying a current। देख long स्ट्रेट वायर जो बोल रहा है वो क्या रहेगा भाई, सोलेनाइड। याद रखना सोलेनाइड से जब करंट पास होता है, ठीक है, तो ऑल पॉइंट पे क्या रहता है, सेम रहता है, तो इट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो ये क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेवन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग properties of proton can change while it moves freely in magnetic field line, there may be more than one। इसमें से आपको वन करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वेलोसिटी, ठीक है, एंड मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका मोमेंटम होगा, क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, अब एक नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, अपोजिटिवली अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ, किसके कारण होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड साइड रूल्स, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स क्या था। अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए यहाँ पे देखिएगा, फोर होल्ड द फोर फिंगर द सेंटर फिंगर्स एंड थम्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड आर राइट एंगल्स टू वन अनदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए फोर फिंगर जो है यहाँ पे, ठीक है, थम जो है ये राइट एंगल्स की डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और जो फोर फिंगर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो मिडल फिंगर है क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एडजस्ट योर हैंड इन सच वे दैट द फोर्थ फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। द सेंटर फिंगर पॉइंट्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंटर फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन शो करेगा। देन द डायरेक्शन इन विच द थंब जो आपका करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब जो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग द कंडक्टर की डायरेक्शन करेगा, किसकी, फोर्स की डायरेक्शन करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, एक फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है, और एक करंट की। यही होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड साइड रूल। तो ये आपको याद रखना है और एग्जाम्स में क्या करना है, लिखना है। अभी देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लायंसेस। आपको सेफ्टी मेजर जो है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में आप क्या यूज करते हैं, हमारा घर का जो सर्किट है वो क्या रहता है, सेफ रहता है। अगर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो क्या होगा, वो जल जाएगा, और हमारे घर में लागे जितने सारे डिवाइसेस वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो सेफ्टी डिवाइस की बातें हो रही है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो सेफ्टी डिवाइस होता है, हम इसको यूज करते हैं। दूसरा नंबर जो होता है, एक होता है एमसीबी जो अभी फिलहाल में चल रहा है, एमसीबी बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये दोनों अभी फिलहाल में चल रहा है, अभी फ्यूज के जगह पे एमसीबी यूज होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, फ्यूज फ्यूज में ये वायर लगा रहता है जो 3 और लेड का बना होता है। ठीक है, जैसे ही जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो क्या होगा, ये जल जाएगा, और हमारे घर में लगे सारे डिवाइसेस क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, ये रहेगा प्लास्टिक सेल रहता है, और जो कैप रहता है वो क्या रहेगा, मेटल का कैप लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो क्या बोला, क्या बोला, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट।
अब यहाँ पे देखोगे तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए जैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो यहाँ पे कैसे कनेक्शन आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, आपको ध्यान है। देखिए एक तो रहेगा अर्थ वायर जो अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, वो ग्रीन कलर का रहता है। एक लाइव वायर जो रहेगा वो रेड कलर का रहता है, और न्यूट्रल वायर रहेंगे वो जो कौन सा कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। अब देखो भाई इस प्रकार से आपको एक अर्थ वायर के लिए, एक लाइव वायर के लिए, एक न्यूट्रल वायर के लिए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फ्यूज लगाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर आएंगे, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर इस सर्किट। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या होगा, लाइट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ कहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और ये जो रहेंगे आपको 220 वोल्ट रहेंगे, क्या रहेंगे, 220 वोल्ट रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक सर्किट डायग्राम्स बना लेना है, और यहाँ से आपको क्या होगा, ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है, डोमेस्टिक आपका फ्यूज वगैरह लगा दिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगा दिए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होगा तो सारे सर्किट क्या होंगे, जलेंगे। अब देखो भाई सर्किट में क्या होगा, बल्ब वगैरह फैन वगैरह जो है आपका सब चलने लगेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बातें समझना है, क्या पता इससे अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है, क्वेश्चंस में जो आपका आया क्या, व्हाट डू प्रिकॉशन शुड बी टेकन अवॉइड द ओवरलोडिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। जो ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, ठीक है। अचानक ओवरलोडिंग हुआ, अगर ओवर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आया, फ्यूज वगैरह नहीं लगाए हो, तो क्या होगा भाई, पूरा घर के में क्या होगा, जल जाएंगे, जितने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है सब जल जाएंगे, ठीक है। तो इससे सावधानी क्या रखेंगे भाई, फर्स्ट नंबर बात है, ठीक है, टू अवॉइड ओवरलोडिंग, ठीक है। आउटलेट्स डोंट प्लग इन मोर अप्लायंसेस देन अ पावर ऑफ आउटलेट्स कैन सेफ्टी हैंडल। बहुत सारे प्लग को एक जगह लगा देंगे, वहां भी क्या होगा, ओवरलोडिंग होने वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट नहीं करना है, मोर अप्लायंसेस आपको नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरी नंबर वाले अनप्लग स्मॉल अप्लायंसेस लाइक टोस्टर्स, ठीक है, व्हेन नॉट इन यूज। जिसको आपको जरूरत में नहीं है वो डिवाइसेस आप लगा के मत रखिएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, ठीक है। इन एस्पेक्ट वायरिंग्स एंड अप्लायंसेस चेक फॉर डैमेज कॉर्ड्स, होजिंग्स और वायर एक्सपोज सर्किटरी लूज वायर्स, ठीक है, सर्किटरी लूज वायर। अब देखिए घर में आपको जो लूज वायर लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए लूज कंडीशन हो गया है वायर की, तो आपको उसको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्रू क्या करना है, रिपेयर भी करवाना है। क्योंकि क्या है पता है, अगर लूज वायर के थ्रू भी क्या है, अगर अच्छे से करंट पास नहीं हो रहा है, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो क्या होगा, वो जल जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी भी चीजें ना आपको ध्यान रखना है। कंसीडर रीवायरिंग, भाई अगर अच्छे से नहीं चल रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे से वायर में करंट नहीं आ रहा है, एकदम लूज कंडीशन में है आपका वायर, वायर चेंज करवा देना। चेंज क्यों करवाना, अगर भाई लूज वायर है, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो क्या होगा, वो जल जाएंगे, आपका नुकसान होने वाला है, घर में आग लग जाएगा, सब मर जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में जो आप बचने के लिए आपको क्या करना है, रीवायरिंग करवाना है। रीवायरिंग योर होम्स कैन इंप्रूव सेफ्टी एंड प्रिवेंट शॉक्स एंड फायर। आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, इसके लिए आपके घर का वायर कोई डैमेज है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन थ्रू क्या करना है, आपको रिपेयर करवाना है, ठीक है। यूज एनर्जी सेवर अप्लायंसेस, आपको एनर्जी सेवर अप्लायंसेस यूज करना है। कंसीडर इन्वेस्टिंग इन एनर्जी सेवर अप्लायंसेस, एनर्जी सेवर अप्लायंसेस क्या करना है, आपको यूज करना है, ये भी सारी चीज ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड हाउ मच पावर योर अप्लायंसेस यूज, कितना आपका जो यूज में होने वाला है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। नो हाउ मच पावर योर अप्लायंसेस यूज, आपका घर में जो कितना पावर का यूज होने वाला है, इसकी भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। यूज फ्यूज फॉर प्रोटेक्शन, हाँ भाई प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, फ्यूज को लगाना ही है, सेफ्टी मेजर डिवाइस है। फ्यूज आपको बहुत बड़ा सुरक्षा देता है, क्या देता है पता है, अगर मान लीजिए आपके घर में जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आया तो क्या होगा, वो जल जाएगा, और हमारे घर में सारे डिवाइस क्या करने वाला है, सेफली रहने वाला है भाई, सेफली। तो मान लीजिए फ्यूज का क्या काम है,
खुद को जलकर दूसरे को क्या करना, सुरक्षा देना। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि फ्यूज लगाना क्या है, जरूरत है। अभी एक जो नया मॉडर्न जो मैं आपको बताया हूँ, फ्यूज की जगह पे हमेशा क्या हो रहा है, एमसीबी यूज हो रहा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये यूज करने से क्या है भाई, फ्यूज तो जल जाएगा लेकिन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप करेगा। क्या करेगा, ट्रिप करेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे ना तो कनेक्शन लगा हुआ रहता है, ये रहता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये ऊपर के कंडीशन में, अभी ऊपर के कंडीशन, ठीक है, जैसे ही ट्रिप करेगा तो क्या हो जाएंगे, ये नीचे डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, इसमें जलने की भी बात नहीं, जैसे ही ओवरलोडिंग आया जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक क्या आएंगे, ट्रिप कर जाएगा। तो इसको चालू कर दीजिए, फिर लाइट आने लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर अर्थिंग, इंश्योर प्रॉपर अर्थिंग। भाई देखिए आपको प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अर्थिंग ऊपर ही ले लिए। जितना एक्सकेवेशन अर्थिंग के लिए जो प्रॉपर होता है, तो आपको एक्सकेवेशन करके, ठीक है, अर्थिंग प्रॉपरली रखना है। नहीं तो क्या होगा, आपके डिवाइसेस जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो जलने की क्या है, संभावना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम था। तो which of the following correct describe the magnetic field lines near a long straight wire से जो क्या हो रहा है, पास होगा, तो क्या होगा, the magnetic field line consists a straight line perpendicular to other, the magnetic field line consists a straight wire line parallel। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा। the magnetic field lines consist of concentric circle center on the wire। क्या करें, बहुत सारे सर्कल बनाते हैं सेंटर पे वायर के, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमिना क्या है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, प्रोड्यूसिंग, ठीक है, इंडक्ट करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट्स एंड द कॉइल, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल इलेक्ट्रिक मोटर। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, सी, प्रोड्यूसिंग इंडक्ट करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन होता है, जिसके कारण क्या रहता है, मोशन बिटवीन द मैग्नेट्स एंड द कॉइल। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी आपका सी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर में, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। जो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट जो आपको प्रोड्यूस करता है उसको क्या करते हैं भाई, याद रखना, जनरेटर से क्या होता है, आपका करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट के टाइम में क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो इंक्रीज हेवली। नेक्स्ट में देख लीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन रहा है, क्या स्टेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो दिया गया है ट्रू है कि फॉल्स। देखिए एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। भाई कभी भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पर काम करता है क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर, यस। ये आपका जो होगा ये क्या होगा, ट्रू होगा। नंबर में देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ करंट विल बी पैरेलल द स्ट्रेट वायर। ये भी आपका क्या होगा, एक दूसरे का क्या रहता है, पैरेलल रहता है। आपका सी भी क्या होगा, ट्रू होगा। अ वायर विथ ग्रीन इंसुलेशन इज यूज लाइव वायर। सिंपल सी बात है भाई, ग्रीन इंसुलेशन जो करते हैं लाइव वायर के लिए करते हैं भाई, कभी भी नहीं करते हैं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी भी ग्रीन वायर किसके लिए करते हैं भाई, अर्थिंग के लिए, जमीन में गाड़ते हैं अर्थिंग के लिए। ग्रीन घास रहता है तो याद रखना अर्थिंग में जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखना। एक 70 नंबर क्वेश्चन, लीड द टू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आपको दो मेथड बोला गया है। तो देखिए भाई 3 मेथड में बता दूंगा, बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट यूज करना। ठीक है, दूसरी नंबर बातें हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर्स और सर्कुलर कॉइल भी यूज करिएगा, सोलेनॉइड यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो ये था 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, आपको 3 मेथड बता दिया हूं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्या बोला है, व्हेन, क्या बोला, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग अ कंडक्टर प्लेस एट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहां पे जो आपको ये बताना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो ज्यादा कहां पे होगा, ये आपको बताना है कंडक्टर में।
ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द लार्जेस्ट व्हेन द करंट कैरिंग अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखोगे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहां पे क्या होगा, लार्जेस्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। क्या यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इमेजिन यू आर सिटिंग अ चेम्बर्स with your back to one walls and electron beams moving horizontally from the back wall towards the front walls is deflected by a strong magnetic field to your right hand side. What is the direction of magnetic field? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, एक क्या है, बैक वाल है, और एक क्या है, एक फ्रंट वाल है। अब यहाँ से देखोगे ये क्या है, वॉल है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बीम है, क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है, और ये जो यहाँ से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्टेड बीम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है और ये डायग्राम्स अच्छे से बना देना। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द सम डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज। सम डिवाइसेस के नाम बताएं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। देखो भाई, इलेक्ट्रिक मोटर जो यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर्स, ग्राइंडर्स, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सब में इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। टीवी का डिश, ठीक है, जो हमारा बोर्ड चल रहा है इसमें, ठीक है, बाइक के मोटर में, ठीक है, पानी के मोटर में, ठीक है, तो सारे जगह पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ रहता है। तो स्टेट द रूल्स ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट। किससे होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। किसके द्वारा हो रहा है, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल यूज हो रहा है। सेकंड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग a state conductor is placed a magnetic field which is perpendicular to, किसके परपेंडिकुलर में, देखिए, the direction of force experienced by a current carrying a state conductor placed in the magnetic field is determined by Fleming left hand rule। किसके द्वारा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के द्वारा। अगर देखिएगा, करंट flux in a coil due to rotation is a magnetic field line। देखिए, Fleming's right hand thumb rules give the direction of induced current in a coil due to rotation of magnetic field। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल्स। आगे देख लीजिएगा, व्हेन द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर का काम क्या है, अर्थ वायर का फंक्शन क्या है भाई, ये बताना है। वाई नेसेसरी टू अर्थ वायर मेटेलिक अप्लायंसेस, अर्थ वायर में मेटेलिक, ठीक है, वो क्यों लगा यूज करते हैं। एन अर्थ वायर इज अ फंक्शन इट्स यूज सेफली कंडक्टेड द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, टू द ग्राउंड्स इन द इवेंट ऑफ ओवरलोड और फॉल। अर्थ वायर जो हम लोग बच्चे यूज करते हैं किसके लिए, हमारे घर के जो इलेक्ट्रिक, जो हमारे अप्लायंसेस को क्या रहे, सेफ रहना चाहिए, और ओवरलोड अगर आता है ना, जरूरत से अधिक इलेक्ट्रिक करंट आएगा, क्या होगा, वो जमीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको करते हैं हम कौन सा, आप 3 वायर यूज करते हैं, अर्थ वायर। दिस प्रोटेक्ट्स पीपल्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फॉर डैमेज, इलेक्ट्रोक्यूशन एंड फायर। ठीक है, क्या बचाता है, कोई फायर होने वाला है आपको, डैमेज होने वाला, उससे क्या करता है, बचा लेता है, अर्थ वायर। व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होगा, ये बात भाई, अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच में हो गया भाई, ये लग गया, आग लग गया, देख लो, आग लग गया, सब खत्म, आग लगा मतलब सब खत्म। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए, सिंपल सी बात है भाई, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ब्लैक वाला और रेड वाला, ठीक है, दोनों एक दूसरे को टच करवा देना भाई, देख लेना, ऐसा कभी आप मत कीजिए। ठीक है, an electric short circuit take place when the live wire and the neutral wire's electricity supply line touch, ठीक है, each other directly। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच में आ जाएगा भाई, आग लग जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। This occur when the plastic insulation of live wire and neutral wire gets torn when there is a fault in the electrical appliance। याद रखना, इसके लिए वायर के ऊपर कोटिंग किया जाता है, कभी भी
दोनों वायर आपस में कभी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वायर पे देखोगे तो आप जो ऊपर देखेंगे तो प्लास्टिक का कवर लगा हुआ रहता है, ताकि क्या होगा, कभी भी एक दूसरे के टच में नहीं आएगा। अगर टच में आया तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। भाई शॉर्ट सर्किट होना चाहिए कि नहीं, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से कितनी हानियां हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूं भाई जो आपको एनसीईआरटी सेक्शन का, ठीक है, फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सारा क्वेश्चंस करवाया हूं, और उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो महतो सर जो यूट्यूब चैनल है इसको क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपनों को दोस्तों को भेजना। यहाँ पे हम रुकेंगे। जय हिंद, जय भारत।